हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 2 हमारी चल रही है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्किल इन काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्रोसेस देखा इसका, इसकी नीड देखी, नीड के साथ साथ इसकी हमने टाइप्स देखी और उसके बाद इसकी कुछ थ्योरीज देखी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो काउंसलिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की समस्याओं को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, जब समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है तो आप देखिए कि जो एक काउंसलिंग के अंदर काउंसलर का क्या होता है, एक प्राइम रोल होता है कि वो पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को देखता है। द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग की सक्सेस है उसका वर्क जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी एंड द स्किल ऑफ द काउंसलर। कि काउंसलर की जो स्किल्स हैं, उसकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं और उसके वर्क करने की जो कैपेबिलिटीज है, उस चीज के ऊपर जो है वो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस रहता है कि एक काउंसलर जो है क्या वो फुली सेटिस्फाई हो गए या फुली अपने कॉन्फिडेंस में आकर प्रैक्टिकली जो है समस्याओं को डायग्नोस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। हर चीज जो है उसकी इसके अंदर देखी जाती है। हम कहें कि इनिशियली जो है जो काउंसलिंग है इसे गाइडेंस एक्सपर्ट का नाम दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो इसमें नए नए चेंजेस आए, नए नए चेंजेस के बिहाफ पर इसे जो है वो काउंसलिंग का नाम जो है हम देते हैं। काउंसलर जो हम कहें, पहले उसे गाइडेंस एक्सपर्ट बोला जाता था, लेकिन अब उसे क्या बोला जाता है, काउंसलर बोला जाता है। तो जब हम स्किल की बात कर रहे हैं कि स्किल इन काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के स्किल के बिहाफ पर कि जो काउंसलर के पास कौन कौन सी ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, कौशल्स होनी चाहिए कि जिसके बिहाफ पर वो किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सके और उन्हें सॉल्व करने के साथ साथ उसको प्रॉपर्ली जो है वो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर पाए। तो हम जहां स्किल डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए काउंसलर की। देखिए, हमने स्टार्टिंग में कहा कि काउंसलिंग जो है वो टोटली किस चीज पर डिपेंड कर रही है, काउंसलर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो क्लाइंट आ रहा है वो तो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, तो उन प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली समझना, उसको कॉन्फिडेंस देना, कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसको जो है मोटिवेशन देना, तो ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है, ये पर्टिकुलर एक काउंसलर जो है वो देखता है। तो जब वो काउंसलर एक काम को देख रहा है तो उसके अंदर जो है वो हर तरह की एबिलिटी, हर तरह की कैपेसिटी और उसका इतना हाई पोटेंशियल होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली जो है उस चीज को सॉल्व कर पाए। तो कौन कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउंसलर के कि जिसके बिहाफ पर उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स या एबिलिटीज हों, और फिर हम देखेंगे कि क्या स्किल्स जो है इसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो काउंसलर है उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या होंगी जिसके बिहाफ पर वो एक काउंसलिंग के अंदर अपना 100 आउटपुट जो है वो दे सके, इनपुट डाल सके, जिससे उसका सॉल्यूशंस जो है हमें मिले। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट इज पर्सनल एडजस्टमेंट। पर्सनल एडजस्टमेंट, ये काउंसलर के अंदर जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, या हम ये कहें कि एक जो काउंसलर होता है उसकी प्राइम जॉब होती है कि क्या वो क्या करे, प्राइम फैक्टर है इस चीज का, प्राइम जॉब है कि वो एडजस्ट करे। किसके बीच में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, किन दोनों के बीच में, एक जो हमारे पास क्लाइंट है और एक हमारे पास क्या है, काउंसलर है। काउंसलर और काउंसली के बीच में जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगी, वो काउंसलिंग जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये कि पर्सनल एडजस्टमेंट, कि वो अपनी हर चीज को जो है वो एडजस्ट करे, अपने एप्लीकेंट को, जो उसका क्लाइंट है उसकी जो है वो हर क्वालिटी को, हर उसकी एबिलिटीज को जो है वो अच्छे तरीके से समझे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मोरालिटी, मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम लेके चल रहे हैं मोरालिटी। मोरालिटी हम कहें मॉरल वैल्यूज, हमारे कुछ नैतिक एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए, हम कहें कि जो नैतिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक पर्सन को डेवलप करने में बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है। तो उसके बिहाफ पे जब हम एक काउंसलर की बात कर रहे हैं तो उस काउंसलर के भी क्या होने चाहिए, कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, और उसकी मॉरल वैल्यूज हमेशा ही क्या होनी चाहिए, हाई रैंकिंग के ऊपर होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटीज जो है उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटीज के साथ साथ आप ये कहो कि वो जो है वो ऐसी
काउंसलिंग दे जिसके अंदर प्रॉपर हम कहें एप्रोप्रिएट बेनिफिट जो है वो किसको मिले, काउंसलिंग को जो है वो एप्रोप्रिएट बेनिफिट उसके बिहाफ पर मिले। वो किसी तरह की पार्शलिटी जो है वो किसी के साथ ना करे। वो पर्सनल हम कहें कि उसकी कोई द्वंदिश है या पर्सनल कोई भी उसके साथ किसी के साथ भी कोई इशू चल रहा है तो वो चीज जो है वो नजरअंदाज करते हुए मेन फोकस जो है वो किस पे रखे, क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो रखे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड इज लीडरशिप। नेतृत्व का गुण, लीड करने का गुण। माना हम कहते हैं कि जो कोई भी काउंसलिंग है उसमें कोशिश क्या की जानी चाहिए कि क्लाइंट को असिस्ट किया जाना चाहिए, उसको डायरेक्शंस जो है वो दी जानी चाहिए। तो उन डायरेक्शंस को देने के लिए हमेशा काउंसलर जो है वो क्या करे, लीड करे। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप के बिहाफ पर उसके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो दूसरे पर्सन को लीड कर सके। लीड करने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी बातों से और अपने सॉल्यूशन से दूसरे को क्या कर पाए, कन्विंस कर पाए कि वो उसके अकॉर्डिंग या उसकी कही हुई बातों को क्या है फॉलो करना। जब कोई भी दूसरा पर्सन किसी दूसरे की बातों को फॉलो करना शुरू करता है दैट मीन्स जो सेकंड पर्सन है वो उसे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो उसी के बिहाफ पर जब काउंसलर अपने काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए कि जो क्लाइंट है या जो काउंसली है वो उसके बिहाफ पर लीड हो और उसके कहे हुए दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करे, काम करे। तभी हम क्या देखेंगे, कोई भी काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी और जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे अंदर फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। हम बात कर रहे हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखिए एक कम्युनिकेशन या काउंसलिंग को जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं हम। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बिहाफ पर जब तक काउंसली अपना एक कॉर्डिलर रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ एस्टैब्लिश नहीं करता और उसके साथ साथ वो उसकी प्रॉब्लम को जो है ये नहीं समझता कि काउंसलिंग कभी भी जो है वो फॉर्मल होके नहीं हो सकती। इसमें आपको इनफॉर्मल जो है वो होना ही होना पड़ेगा कि आप सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर सकते, उसके साथ आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक संबंध होगा क्लाइंट के बीच में और एक काउंसली और काउंसलर के बीच में, उतनी ही जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो अच्छे तरीके से मिलेंगे और क्लाइंट के ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो किसका जाएगा, काउंसलर का जो है वो जाएगा। नेक्स्ट आता है गुड बेसिक इंटेलिजेंसी। हम बात करें गुड बेसिक इंटेलिजेंसी। गुड बेसिक इंटेलिजेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो एक काउंसलर है उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ जो हमारा कहें जो काउंसलर है वो क्या होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए कि वो देखते ही या उसके अंदर इतनी हम कहें कि एक्सपीरियंसेस इतना हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा उसे अनुभव हो जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन को देख के भाप जाए कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इसको हम कहें मेंटल डिसऑर्डरनेस है, ये डिप्रेशन का शिकार है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको वो देखते ही भापे कि उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, वो क्लेवर होना चाहिए। इंटेलिजेंसी में हम ये नहीं कहेंगे कि उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए, मींस की काउंसलिंग के बिहाफ पर जो उसकी प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो होना चाहिए। उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो काउंसलिंग के बिहाफ पर गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सिंसियरिटी। सिंसियर होना। देखिए कोई भी काम है उसको हम जितना ज्यादा सिंसियर होंगे, जितना उसे अपना समझ के करते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशंस जो हैं वो उतने ही अच्छे आते हैं। आप अपने काम के प्रति कितना सिंसियर हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि जस्ट हाँ भाई एक क्लाइंट आया, उसकी समस्या को सुना, उसको एक या दो चार या बातें समझाई और दैट्स इट, वो सोचता है कि हाँ मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। नहीं, एक काउंसलर का काम तब कंप्लीट होता है जब उसका क्लाइंट फुली जो है उससे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए और वो सिंसियर होके फुल डिसिप्लिन मैनर में अपनी काउंसलिंग को जो है वो करे। काउंसलिंग के बिहाफ पर अगर काउंसलर अपना हम कहें कि
एनालिसिस करना चाहता है तो एनालिसिस किसके रूप में हो जाएगा, क्लाइंट के रूप में हो जाएगा। क्लाइंट की जितनी ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो रही हैं उससे क्या पता चलेगा कि काउंसलिंग जो है वो उतनी ही अच्छी जा रही है, काउंसलर जो है वो उतना ही अच्छा है, उसके अंदर बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउंसलर की कि जिसके बिहाफ पर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है वो कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए किसके अंदर, काउंसलर के अंदर, कि वो अपनी जो बात है वो उस तक रख पाए और उसके साथ साथ उनका अच्छे तरीके से जो है वो उसे मनवा भी पाए। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि राइट डिसीजन जो है वो क्या है, राइट डिसीजन कि जो कि किसके हम कहें प्रेफरेंस में होगा, क्लाइंट के लिए जो सही होगा, ठीक है। वहां चाहे डिसिप्लिन की बात करी जा रही है, चाहे उसे रूड होकर या हम कहें कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर जो है उसे उस चीज के बारे में समझाना पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ यही चीज जो है वो मेरे क्लाइंट के लिए सही है, चाहे क्लाइंट को करने में उसे क्या आ रही है, समस्या आ रही है। जब हम कहते हैं ना कि कोई भी किसी के साथ कोई भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस जो है उसे एक्सेप्ट करने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जो काउंसलर है उसे अपने डिसीजन के ऊपर हमेशा जो है वो सजग होना चाहिए कि यही डिसीजन जो है वो उसके लिए राइट है और इसी सॉल्यूशंस के बिहाफ पर उसकी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से क्या हो पाएगी, सॉल्व जो है वो हो पाएगी। तो उसे जो है वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो दिखाई जानी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसके बिहाफ पर, काउंसलर के बिहाफ पे, कि एक काउंसलर का जो रोल है वो अच्छी तरीके से वो निभाना चाहता है तो और काउंसलिंग जो है वो अच्छी करना चाहता है तो उसमें कुछ बेसिक विशेषताएं जो है वो होनी बहुत जरूरी है कि पर्सनल एडजस्टमेंट की जब तक काउंसलर और काउंसली के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, उनके बीच में अच्छा संबंध नहीं है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मोरालिटी, मोरालिटी उसका मॉरल कैरेक्टर जो है वो गुड होना चाहिए, वो हर किसी व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, अनबायस्ड मैनर के अंदर वो बातचीत करे, हर से जो है वो एक जैसा संबंध रखे और हर किसी की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करे। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए लीड करने की, कि उसकी इंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग जो काउंसली है, जो क्लाइंट है, वो अपना काम करे ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए। सिमिलरली हम कहते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में हमें फॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ डेवलप नहीं करना, काउंसलर और काउंसली के बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए जिसके बिहाफ पर जितनी ज्यादा डीप जो है वो उसको क्लाइंट की प्रॉब्लम का कलेक्शन, डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा, उतनी ही अच्छी उसकी काउंसलिंग होगी। और डीपली अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो दोनों के बीच में एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। गुड बेसिक इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर जितनी भी काउंसलिंग की स्किल्स हैं, हर प्रोफेशनल एबिलिटी जो है वो काउंसलर के बीच में होनी चाहिए, काउंसलर के पास होनी चाहिए। सिंसियरिटी, वो अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। जहां उसे हार्डवर्क करना है वो हार्डवर्क करे, वो क्लेवर हो, क्लेवर होने के साथ साथ वो जिस रूल्स या जिस डिसिप्लिन मैनर में उसे काम करना है वो फुली उसको एक्वायर करे और प्रॉपर्ली उस वर्क को करे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द राइट, हम ये कहें, सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट की प्रॉब्लम के लिए कौन सा सही सॉल्यूशन है, उसको डिसीजन जो है वो ले पाए, उसके ऊपर स्टैंड भी वो खड़ा रहे, चाहे उससे कोई हम कहें आगे धीरे धीरे कोई भी छोटी मोटी समस्या जो है वो क्लाइंट फेस कर रहा है, लेकिन एट लास्ट हम रिजल्ट क्या देखेंगे, हमारे पास अच्छा रिजल्ट जो है उसका सामने आएगा। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी। अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग के बिहाफ पर स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे एक काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाए और फुलफिल हो पाए। काउंसलिंग की स्किल्स, अगर हम काउंसलिंग की स्किल्स की बात करते हैं तो मेजरली जो काउंसलिंग की स्किल्स हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली इसके अंदर स्किल आती है लिसनिंग।
ये क्या है? दैट इज द फर्स्ट स्किल ऑफ काउंसलिंग। श्रवण करना, सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब हम जब किसी की समस्याओं को अच्छे तरीके से क्या है सुन पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है लिसनिंग स्किल। यहाँ हम कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी अच्छी एक काउंसलर की कॉन्सेंट्रेशन होगी कि जब क्लाइंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अपनी चीज़ों को जो है वो बता रहा है, और कितना एक्टिव होगी जो काउंसलर है वो उसकी इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, क्या वो उसकी हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। लिसनिंग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ उस चीज़ को सुनना, क्योंकि जब हम लिसन कर रहे हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, तो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे डायरेक्ट किससे कॉन्टेक्ट हैं, हमारे माइंड से कॉन्टेक्ट हैं। तो जब हम लिसन कर रहे हैं तो लिसन करते हुए ये चीज़ ध्यान रखना कि उसकी जो है वो ट्राई करना टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द काउंसलर की प्रॉब्लम क्या है काउंसलर की, उसका या कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काउंसलर है वो क्या कोशिश करे, पे अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, एप्लीकेंट की जो प्रॉब्लम है, उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अटेंशन जो है वो दे पाए, क्योंकि जब वो अटेंशन दे पाएगा तो उससे एप्लीकेंट जो है वो क्या आएगा, उसके कॉन्फिडेंस में आएगा, और जब एप्लीकेंट उसके कॉन्फिडेंस में आ जाएगा तो क्या देखोगे, प्रॉब्लम्स के हम कहें इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी ही अच्छी जो है हमारे पास मिल पाएगी। जब हम कहें लिसनिंग की हम बात करें तो लिसनिंग आगे मेजरली काउंसलिंग के अंदर दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक्टिव लिसनिंग एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, हम ये कहें कि सुनना, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को एक्टिव होके क्रियाशील होकर जो है उस चीज को सुनना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब जस्ट नॉट द लिसनिंग ऑफ द वर्ड्स की एप्लीकेंट के जो वर्ड्स हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं सुनना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अनसेड वर्ड। कई बार हम क्या देखते हैं कि कोई पर्सन जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आई कॉन्टेक्ट से, उसकी बॉडी मूवमेंट से जो है वो ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। तो एक कम्युनिकेशन के बिहाफ में एक काउंसलर के पास इतनी एक्टिव जो है वो लिसनिंग होनी चाहिए कि जो शब्द क्लाइंट जो है नहीं भी कह रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बैठने, क्योंकि जब काउंसलिंग करी जाती है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका यूज ऑफ द लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ सिटिंग, हर चीज जो है उस चीज के अंदर मैटर करती है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो उसके अंदर काउंसलिंग के अंदर जब आपकी पर्सनालिटी शो हो रही है तो पर्सनालिटी के अंदर आपको उसके हाव भाव को पढ़ना जो है वो आना चाहिए। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, एक्टिव लिसनिंग जो है वो कहा जाता है। जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि काउंसलर जो है वो एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट जो है वो किसको प्रोवाइड करे, अपने क्लाइंट को जो है वो प्रोवाइड करे। क्योंकि जब क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल जोन में होगा, वो बिल्कुल जो है वो सेटिस्फाई होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के सामने जो है वो रख पाएगा। मींस एक्टिव लिसनिंग के अंदर व्यक्ति को सिर्फ सुनना या काउंसलर को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसे एक्टिव होके उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना है, उसके बिना कहे हुए जो शब्द हैं उनको भी ध्यान लगाकर जो है वो सुनना है और उनको समझना है। जितना अच्छे तरीके से वो अपने क्लाइंट को सुनेगा उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर वो प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व जो है वो कर पाएगा। एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ हम कहते हैं इसके अंदर सेकंड आती है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, चिंतनशील। कि इस टाइप ऑफ लिसनिंग में हम क्या देखते हैं कि जो वर्ड्स एप्लीकेंट के थ्रू कहे गए हैं उन एप्लीकेंट्स के वर्ड्स को जो है वो ध्यान से सुनना, उसको रियलाइज करना, रियलाइज करने के बाद उसे जनरलाइज करना कि उसके ऊपर साथ के साथ जो है वो थिंकिंग प्रोसेस भी जो है वो लगाना कि लिसनिंग के साथ साथ क्या करना, उसे अंडरस्टैंड करना, समझना कि वो क्या कहना चाहता है। कई बार हम कहते हैं कि जब हम वर्ड्स बोल रहे हैं, हम किसी भाषा के द्वारा दूसरे को बातचीत कर रहे हैं तो हम भाषा में कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हमारा एक्सप्रेशंस या हमारे बोलने का तरीका जो है वो कुछ अलग हो जाता है। तो उस चीज को समझना, रिफ्लेक्टिव जो है उसको चिंतनशील जो है वो लिसनिंग कहा जाता है कि जिसके अंदर अच्छे तरीके से जो काउंसलर है क्लाइंट के शब्दों को सुने, समझे और फिर जो है उसके ऊपर क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो प्रदर्शित करे। तो वो किसमें आती है, आपके रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के अंदर जो है वो आता है। अब आती है हमारे पास इसके अंदर सेकंड स्किल। सेकंड क्या है इसके अंदर, दैट इज क्वेश्चनिंग।
हैं कि किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो क्वेश्चनिंग है, सीकिंग द इंफॉर्मेशन की अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो वहां पर क्वेश्चनिंग स्किल को यूज किया जाता है। प्रश्न कौशल, प्रश्नों को पूछना। देखिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, हमने जब प्रोसेस की बात करी थी तो प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट ही इनिशियल डिस्क्लोजर के अंदर ही क्या था, आस्किंग द क्वेश्चंस, कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछने हैं। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमें बहुत सी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या होने चाहिए कि जब काउंसलर जो है वो प्रश्न पूछे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। मीडियम एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जिन शब्दों को वो यूज कर रहा है दैट शुड बी एप्रोप्रिएट, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि क्या पूछा जा रहा है एक क्लाइंट से, वो हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिले। और कोशिश की जानी चाहिए कि नॉट यूज ऑफ या डोंट आस्क द सेंसिटिव क्वेश्चंस, कभी भी सेंसिटिव क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि उससे आप क्या देखोगे कि जो क्लाइंट है वो क्या हो जाएगा, इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा तो उसे जो है जब स्टेबिलिटी के अंदर लाया जाएगा तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो क्लाइंट है वो भी अपनी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और काउंसलर भी जो है वो अपने पूरे के पूरे प्रोसेस से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चंस जो है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर और क्लियर वर्ड्स के अंदर जो है वो पूछा जाना चाहिए। सेंसिटिव क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाने चाहिए। और जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो एप्रोप्रिएट मतलब क्वेश्चंस की, इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस कौन से हो गए, जो कि प्रॉब्लम से बिल्कुल ही क्या है, अलग है, जिनका कोई हम कहें लॉजिक नहीं है, कोई इंटररिलेशन नहीं है प्रॉब्लम के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो नहीं पूछा जाना चाहिए। एंड द मैक्सिमम क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द बिगिनिंग सेशन, कि स्टार्टिंग में ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने चाहिए। जब इनिशियल प्रोसेस की बात करी जा रही है, जब हम नंबर ऑफ कलेक्शंस जो है, क्योंकि जितनी ज्यादा किसी भी एक क्लाइंट से क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और समस्या का आसानी से क्या हो पाएगा, पहचान कर पाएंगे, आइडेंटिफाई जो है वो कर पाएंगे। तो ये क्या है, हमारी सेकंड क्वेश्चनिंग स्किल्स है। थर्ड आती है इसके अंदर रिस्पॉन्डिंग। प्रतिक्रिया कौशल, रिस्पॉन्डिंग स्किल। देखिए रिस्पॉन्डिंग स्किल का क्या लिंक है इसके अंदर। रिस्पॉन्डिंग स्किल की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए जब काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, तो जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो है काउंसलर हमेशा जो है वो क्या करे, अपने क्लाइंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग दे। हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग जो है वो की जानी चाहिए काउंसलर के बिहाफ पर। पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग के साथ साथ जो रिस्पॉन्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज फुल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, फुल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट से आप क्या देखोगे कि क्लाइंट जो है वो क्या हो पाएगा, सेटिस्फाई हो पाएगा रिस्पॉन्स से काउंसलर पे। जितना ज्यादा क्लाइंट जो है वो काउंसलर के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो पाएगा, उतना ही एक रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के बीच में और काउंसलर के बीच में एक अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। और उसके साथ साथ हमेशा जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि काउंसलर जो है वो अटेंशन दे, और जब वो रिस्पॉन्स दे रहा है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंड द इनएप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द रिस्पॉन्डिंग। एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट, कौन सा टाइम जो है वो सही है, किस चीज के लिए, रिस्पॉन्डिंग के लिए, उस चीज को जो है वो ध्यान रखना। पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग जो है वो दी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ हो पाए। और नेक्स्ट हमारे इसके अंदर फोर्थ स्किल आती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण क्रिया, संप्रेषण क्रिया, संप्रेषण क्रिया में हम क्या देखते हैं, संप्रेषण का मतलब ही क्या होता है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन। इंटरेक्शन का मतलब जहां क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो रहा है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहां आप क्या देखोगे, जो एक
काउंसलर है, काउंसलर और जो हमारा काउंसली है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो पाएगी, उन दोनों के बीच में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन होगा। तो उस चीज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए वो क्या है, दोनों तरह से जो है वो यूज कर सकता है। किस चीज को, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल। कम्युनिकेशन में हम क्या देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मीडियम होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वो यूज कर सकता है और उसके साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन को भी जो है वो यूज किया जा सकता है। शाब्दिक हो के अशाब्दिक भाषा दोनों के बिहाफ पर जो है उससे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, उससे इंटरेक्शन जो है वो करी जा सकती है। नॉन वर्बल में हम कहें कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, उसके बिहाफ पर जो काउंसलर है वो अपनी बात जो है वो किससे निकलवा सकता है, काउंसलर से निकलवा सकता है। उसके साथ साथ जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यूज ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज करी जा रही है वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। आप उसके साथ साथ मोटिवेशनल वर्ड्स कह सकते हो कि दैट शुड बी यूज्ड बाय द काउंसलर, कि काउंसलर जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल वर्ड्स जो है वो क्या है पूछे या उसमें बोले, ताकि जो है वो काउंसलर या क्लाइंट जो है हमारा एनकरेज हो पाए और वो अपनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर दे पाए। तो ये क्या है, मेजरली हमारे पास स्किल इन काउंसलिंग है। स्किल इन काउंसलिंग कितनी स्किल्स है हमारे पास, 4 मेजर स्किल है। लिसनिंग स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल है, रिस्पॉन्डिंग स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल है। लिसनिंग स्किल में क्या है, एक्टिव होके, जितना ज्यादा एक्टिव होके, जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो फुल होकर हम किसी की बात को सुन पा रहे हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम उतनी ही आसानी से काउंसलर जो है वो सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चनिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, सीकिंग द इंफॉर्मेशन। काउंसलिंग में हम क्वेश्चनिंग के बिहाफ पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है, किससे, क्लाइंट से। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, हमेशा जो है सेंसिटिव जो है क्वेश्चंस यूज नहीं होने चाहिए। सेंसिटिव क्वेश्चंस नॉट बी यूज्ड। कभी भी जो है इन क्वेश्चंस को यूज नहीं करना चाहिए जिससे डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड इन द बिगिनिंग। should be asked in beginning। जो बिगनिंग सेशन है उसी के अंदर, शुरुआती टाइम के अंदर ही तो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्डिंग है और लास्ट क्या है हमारे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये क्या है हमारा स्किल इन काउंसलिंग है। जो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।